नमस्ते। दुनिया में एकमात्र इस्लामी है जिसने मानवता को दो समूह में विभाजित कर रखा है। इसमें एक तबका वो है जो इस्लाम की नीतियों को मानता है और शेष वह व्यक्ति है जिनके अपने अलग अलग धर्म हैं। इस्लाम के मानने वालों की दृष्टि में यह काफिर है। इस्लाम में उस सोच की कोई कमी नहीं है जो पूरी दुनिया को सिर्फ एक ही धर्म में देखना चाहते हैं और वह धर्म इस्लाम है। यानी इनका अल्लाह सर्वोपरि है और बाकी सिर्फ एक ढकोसला है। यही वजह है कि विश्व में ईसाई, यहूदी, जैन, सिख और हिंदू के ऐसे आतंकी समूह नहीं मिलेंगे जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए खड़े किए गए हों। मगर मुस्लिम और गैर मुस्लिम देशों में मुसलमानों के आतंकवादी संगठन या फिर इनकी शाखाएं जरूर मिलेगी। कहने वाले कुछ भी कहे, लेकिन इस्लाम के नाम पर इस गंदे खेल की शुरुआत पाकिस्तान से हुई थी। यह देश पूरी दुनिया के लिए ऐसा नासूर बन चुका है जिसका आतंकी घटना में प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर कोई ना कोई लिंक होता है। चाहे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन में आतंकी हमले हों या फिर अमेरिका का 26/11 और भारत का 9/11 हो, हर आतंकी घटना के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश से लेकर यूरोप तक पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की शाखाएं आकाश बेल की तरह फैली है। यहां तक कि जिस चीन को पाकिस्तान अपना आयरन ब्रदर बताता है, वहां के सिंजियांग प्रांत के उइगर मुसलमानों को पाकिस्तान में धार्मिक शिक्षा के नाम पर जिहाद का पाठ पढ़ाया गया। दुनिया का सबसे खूंखार और वैश्विक आतंकी ओसामा बिन लादेन भी यही आराम करता मिला था। इसके अलावा पाकिस्तान में 40 से ज्यादा छोटे बड़े आतंकी संगठन और हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम जैसे वैश्विक आतंकी भी इसी देश में रहते हैं। शुक्रवार को रूस में मुंबई हमले की तरह ही एक बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया। 5 मुसलमान आतंकियों ने 143 लोगों को बेरहमी से मार दिया और 250 से ज्यादा गैर मुसलमानों को घायल कर दिया। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस घटना से रूस ही नहीं, पूरी दुनिया स्तब्ध है, लेकिन मुसलमान आतंकवादी इसे एक पर्व की तरह मना रहे हैं। ये वही आतंकी है जो रमजान के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलकर इजराइल से गाजा में हमले रोकने की फरियादें कर रहे थे। लेकिन काफिरों को निपटाने के लिए इन्हीं मुसलमान आतंकियों के लिए रमजान पाक महीना बन जाता है। रूस ने अब तक 11 मुसलमानों को हिरासत में लिया है, जिनमें 4 वो आतंकवादी है जिन्होंने सैकड़ों लोगों को इसलिए मार दिया कि वो उनके इस्लाम में विश्वास नहीं करते थे। यही नहीं, हमलावरों ने गोलीबारी के बाद हॉल को आग के हवाले कर दिया, जिसमें कई जख्मी लोग बुरी तरह जलकर मर गए। पूरी संभावना है कि रूस के आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं में पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की भूमिका है। ऐसी आशंका अकारण भी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तानी मुसलमानों की संख्या रूस में बहुत तेजी से बढ़ी है। पुतिन ने चीन की चाल में आकर पाकिस्तान से रिश्तों को मीठा करने की कोशिश की, जिसके बाद पाकिस्तान से बहुत सारे मुसलमान वहां पढ़ने, कारोबार करने और धार्मिक प्रचार के लिए रूस में एंट्री कर गए। और अमूमन ऐसा होता है कि जहां पाकिस्तानी नागरिक घुसते हैं वहां कट्टरपंथ की पाठशाला स्थापित हो जाती है। पाकिस्तानियों को विरासत में चरमपंथ और कट्टरपंथ की घुट्टी पिलाई जाती है। इनके दिमाग में यह फितूर भर दिया जाता है कि इस्लाम के असली रक्षक वही है और पाकिस्तानी दुनिया के मुस्लिम देशों का नेता है। रूस में 1 करोड़ 60 लाख के लगभग मुसलमान हैं, जो रूस की कुल आबादी का 12% है। बीते 1 दशक से यहां मुसलमानों की जनसंख्या अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। रिपोर्ट्स बताती है कि साल 2034 तक रूस में मुस्लिम आबादी 30% हो जाएगी। स्थिति यह है कि रूस के वोल्गा बुल्गारिया राज्य में इस्लाम को राज्य धर्म घोषित कर दिया गया है। यहाँ मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या के पीछे सिर्फ उच्च जन्म दर ही नहीं है, बल्कि मध्य एशिया, दक्षिण एशिया से मुसलमानों का बेतासा आगमन भी है। अधिकृत तौर पर रूस में 1200 पाकिस्तानी मुसलमान रहते हैं, लेकिन दावा किया जाता है कि रूस में पाकिस्तानियों की तादाद 9000 से भी अधिक है, जो बिना दस्तावेजों के रूस के मुस्लिम बहुल्य इलाकों में छुप कर रह रहे हैं। इनमें अधिकतर वे तत्व हैं जो धर्म के प्रचार प्रसार और आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं। जिस ISIS ने रूस में हमले की जिम्मेदारी ली है, उसका लिंक अफगानिस्तान में मिला है और आजकल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इसी मुसलमान आतंकी संगठन का इस्तेमाल तालिबान के खिलाफ कर रही है। ISIS के अधिकांश कैडरों में तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से असंतुष्ट तत्व शामिल हैं।
इनमें से अधिकतर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बेस बनाकर काम करते हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय पर्दे के पीछे से अपना खूनी और गुप्त खेल खेलना जारी रखता है। खेल यही कि अब रूस में हमला हुआ है तो मॉस्को यकीनन इस्लामाबाद से मदद मांगेगा, जिससे पाकिस्तान को रूस को करीब लाने में मदद मिलेगी। कोई आश्चर्य नहीं है कि दुनिया में कहीं भी आतंकी घटना होती है तो सभी पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि आतंकी तमाम प्रयोगशालाएं यहीं पर स्थापित हैं। इसी रणनीति के तहत पाकिस्तान ने तालिबान को तैयार किया, फिर 26/11 हुआ तो अमेरिका को पाकिस्तान की पूंछ पकड़नी पड़ी और पाकिस्तान ने उससे अरबों डॉलर उगा लिए। अब हो सकता है कि रूस भी अफगानिस्तान में आईएसआईएस की तलाश करे तो पाकिस्तान की अहमियत बहुत बढ़ जाएगी। पाकिस्तान को इस कदम से एक तीर से दो शिकार करने का मौका मिलेगा। वह तालिबान को सबक भी सिखा सकता है और रूस से भीख भी जुटा सकता है। अब देखना होगा कि रूस पाकिस्तान की चाल में फंसकर क्या ऐसी कोई गलती करता है। रूस को अगर हमले के गुनहगारों को सजा देनी है तो उसे देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को उठाना पड़ेगा और जल्दी ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि बगैर किसी पाकिस्तानी की सह के इतना बड़ा अटैक नहीं हो सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।